नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग अलग ही होगी, उसकी वॉइस भी अलग है, तो वॉइस रिकॉर्डेड है सारे, लय भी अलग है। तो इसके लिए भी हमें 3 बेसिकली स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप में, डिस्कोटा के फर्स्ट स्टेप में हमें एक फोल्डर बनाने हैं कोटा नाम से या डिस्क नाम से, जैसे भी आप बना दो किसी भी ड्राइव में, जिस ड्राइव का कोटा आपको अपने क्लाइंट को एलोकेट करना है उसके लिए है ये। सी, मान लो मेरा फाइल सर्वर है और मुझे इस पे डिस्क कोटा एलोकेट करना है, ठीक है। ठीक है, डिस्क कोटा लैब हम करने जा रहे हैं। इस लैब में सबसे पहला स्टेप मेरा ये है कि मेरे पास एक ड्राइव होना चाहिए, जैसे ये ड्राइव है, और इस ड्राइव को मैं कोटा के रूप में अपने क्लाइंट को देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो इसके अंदर मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है। स्टेप 1 है डिस्क नाम से, मैंने कर दिया। डिस्क गॉट इट। इसकी प्रॉपर्टी में आना है आपको, शेयरिंग, ये स्टेप तो कॉमन है आपका, जैसे हमने फाइल से तो फाइल में किया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। शेयर दिस फुल कंट्रोल, क्लियर। अब सेकेंड स्टेप है, इसको बैक करना है ड्राइव, कोटा जो कि ड्राइव पे एलोकेट होती है, तो ड्राइव पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में आना है, इज देयर इज द ऑप्शन इज कोटा, दिख रहा है सबको। नाउ इनेबल द कोटा मैनेजमेंट। जैसे आप इसे इनेबल करोगे तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, डिनाई डिस्क स्पेस टू यूजर एक्सीड द कोटा लिमिट। इसका मतलब ये, अगर आपने इसे चेक नहीं किया तो और आपने यूजर को कोटा लिमिट एलोकेट की तो यूजर आपकी पूरी स्पेस यूज कर ले जाएगा, जितनी भी बड़ी डिस्क होगी उसे आप रोक नहीं पाओगे। मान लो आपने 5 GB किया, डिस्क स्पेस 100 GB थी, तो पूरा 100 GB यूज कर लेगा और कोई वार्निंग नहीं आएगी, कोई आपको वो नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसे लिमिट कंट्रोल दिया ही नहीं था। तो इसलिए इसके साथ आपको इसे भी कनेक्ट करना है। और यहाँ पे देखो रेड, ग्रीन और येलो 3 ट्रैफिक लाइट है ना, तो अभी रेड है, तो जैसे मैं इसे अप्लाई करूँगा यहाँ एक ओके ऑप्शन आएगा, क्लिक करते ही ये येलो से ग्रीन हो जाएगी, यानी कोटा एक्टिवेट हो गया आपका। अब यहाँ पे समझो ध्यान से, पूरे इंटायर डोमेन नेटवर्क को अगर कॉमन कोटा देना है तब तो मैं यहीं से लगा दूंगा, यही ऑप्शन है, लीवे डाला, हर यूजर को, इवन एडमिन को भी उतना ही स्पेस मिलेगा जितना मैं यहाँ से दे दूंगा। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है, हर एक के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो आप पहले तो ये 2 ऑप्शन चेक करिए। ये है जब कोटा लिमिट एक्सीज करेगा यूजर तुम्हारा, तब तुम्हें एक लॉग जनरेट होगा इवेंट लॉग के अंदर, और जब वो वार्निंग लेवल क्रॉस करेगा तब, दोनों के लिए, यानी आपको पता चलेगा कि वो कर रहा है ऐसा। और इन दोनों के बाद कोटा एंट्री पे आपको क्लिक करना है और कोटा और न्यू कोटा एंट्री करनी है आपको। यहाँ से जिस यूजर को कोटा देना है, यूजर कोटा कभी किसी ग्रुप को नहीं दिया जाता है, नहीं ग्रुप एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ यूजर करेगा, याद रखो। यूजर 1, चेक नेम, सेलेक्ट कोटा लिमिट जीबी में,
एंड 9 GB। ये वार्निंग लगा दी मैंने। ओके, अब यहाँ कह रहा है कि ऑलरेडी यूजर 1 को कोटा मिल चुका है। जो यूजर लॉगिन होता है बाय डिफॉल्ट, मुझे ढूंढना है, ये है यूजर 1, दिख रहा है ना आपको। तो मैं इसी के अंदर मॉडिफिकेट कर दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी में गया, लिमिट 5 GB दे दिया इसको, 4 GB, एंड देन अप्लाई। तो 5 GB लिमिट है, 4 GB पे वार्निंग है, आपको दिख रहा होगा सारी चीज़ें। नाउ क्लोज इट। वार्निंग में भी कुछ है कि एक बार वार्निंग आएगी या नहीं, दो एक ही बार आएगी जब आप लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करोगे। वार्निंग का जब लिमिट जो है वो क्रॉस करोगे तो बता देगा कि आपके पास लिमिट कम है। वार्निंग ऐसे फिल्टर सब हर दिन जो लॉगिन में हर बार वो आएगा या ऐसे? नहीं, ऐसे क्यों आएगा, जब आप काम करोगे उसमें तब आएगा। जैसे मान लो 5 GB स्पेस था, अब तुम 4 GB तक पहुँचे, जैसे ही 4 GB से एक भी पॉइंट ऊपर जाओगे तो आपको वार्निंग आएगा, आपका डिस्क स्पेस रोकेगा नहीं, आपको वार्निंग देगा आपका डिस्क स्पेस कम हो रहा है, रोकेगा थोड़ी। अब जैसे ही 5 GB फुल हो जाएगी बोल देगा लिमिट कोटा एक्सीड, वही नहीं आपके पास। ये सेकेंड स्टेप था बॉस। एंड द थर्ड स्टेप में सिर्फ वही DSA.MSC यूजर्स, सेलेक्ट दिस यूजर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, और चूंकि यही चीज़ मैं कॉपी करूँगा, Ctrl+C, कनेक्ट ड्राइव डेटा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को के चाहिए, पेस्ट द पाथ, बट ये चीज़ें मैं बदल दूंगा बस। डिस्क ड्राइव लेटर है, इसी नाम से लेटर, इसी नाम से ड्राइव दिखेगी तुम्हें जब यूजर लॉगिन करेगा। ACD नहीं ले सकते क्योंकि वो लोकल में होता है आपके, उसके अलावा कोई भी ले सकते हैं। आप जेड रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई नहीं, देन ओके। प्रोफाइल की जगह डिस्क नहीं होगी इसमें। और भाई शेयर फोल्डर क्या है आपका, प्रोफाइल ही है क्या कोटा के लिए भी? हाँ, डिस्क पाथ दोनों में कॉमन है, बस फोल्डर चेंज करना है। अब आप तीसरी मशीन पे अपने लॉगिन करेंगे। ये देखो, दिख रहा है? अब अभी ये ड्राइव खाली है, आपको दिख रहा है ना? मैंने यहाँ इसके लिए एक फोल्डर फाइल बना दिया। अब यहाँ क्लोज कर दिया। और मैं अपने यूजर पे अगर जाता हूँ तो जब इसे खोलूँगा तो ये फाइल आ गई, तो काम करे अपना। ये वाली आपने ये वाली कहाँ बनाई थी, HR वाली फाइल? DC में? जब आप DC में जाओगे तो जो आपका डिस्क नाम का फोल्डर है हाँ, उसके अंदर यूजर का नाम आ जाएगा। ठीक। ये देखो, ऐसे जाएंगे, यहाँ आ जाएगा आपका जो जिसको कोटा मिलेगा।
ठीक है। और इसके अंदर फिर ये फाइल आप कुछ भी रख दो,